थोड़े अंश में इस बात को समझ लो कि जब तक तुम्हारे हृदय की स्थिति ये नहीं होगी कि मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, तब तक समर्पण की वृत्ति जागृत नहीं होगी। इसमें कौन सी साधना की हम बात कर रहे हैं? विचार करके देखो, कोई तुम्हारा है क्या जिसको तुम अपना मान रहे हो? अपने कर्मों के कारण आया है और जितने मिनट के लिए आया है उतने मिनट रहेगा, अपने आप चला जाएगा। वो तुम्हारे आंसू नहीं देखेगा, वो तुम्हारी व्यवस्था नहीं देखेगा, सब छोड़ के चल देगा। अरे उसकी तरफ बढ़ो जो सनातन है, नित्य है, दिव्य है। वो है तुम्हारा, वो था तुम्हारा, वही रहेगा तुम्हारा। अज्ञान के कारण पांच भौतिक देहों को अपना रिश्ता मान करके हम भ्रमित हो जाते हैं। जितने और बल हैं वो सब बल तुम्हें दुख देने के लिए है। पकड़ो बात। धन बल, तपस्या बल। बोले तपस्या बल भी दुख देता है? हां, अगर दुर्वासा जी को तपस्या का बल ना होता तो सुदर्शन चक्र तीनों लोकों में उनको ताप ना पहुंचाता। देखो ना अम्बरीश जी को, केवल हरि का बल है तो हाथ जोड़े ही खड़े रहे और कृत्या एक कदम आगे नहीं बढ़ पाई। सुदर्शन जी ने भस्म कर दिया और दौड़ाया तप बल को दौड़ाया। बाहुबल, धन बल, बुद्धि बल, ये सब बल दुख ही देने वाले हैं यदि ये प्रभु के चरणों में समर्पित ना हुए तो। सबसे बड़ा बलवान जिस बल से सब परास्त हो जाते हैं वो है प्रभु का बल। भक्त प्रभु बल से बलवान रहता है। मेरे बल श्री वृंदावन रानी। भले ही बड़े से बड़े कोई महान बल वाला हो, लेकिन जिसके हृदय में हरि बल नहीं वो परास्त होगा, माया उसे रौंद देगी। देखा नहीं, विमान से चढ़कर देवराज इंद्र तक का उपहास करने की सामर्थ्य रखने वाला सहस्त्राबाहु अर्जुन, 1000 भुजाएं, काट के फेंक दिया भगवान परशुराम जी ने। पूरे वंश को काट के फेंक दिया। क्या बल काम है, धूल दूषित हो गया। ये सभी बल तब तक तुम्हें खींचेंगे जब तक महाबल का आश्रय नहीं लिया। महाबल है प्रभु का नाम, महाबल है प्रभु का नाम। समझ नहीं पा रहे, बहुत महान वस्तु सहज में मिल रही, इसलिए तुम्हें कीमत समझ में नहीं आ रही। क्या नाम, वही राम कृष्ण हरि राधा, वो तो रोज सुनते हैं। ये महान बल है जो अमित बलशाली प्रभु को भी अधीन कर लेता है। और अपने को सौभाग्य मिल गया कि गुरुदेव ने दे दिया नाम, सुकृत धन, अपनी जीवनी, अतिहित मान देत वरदान। अत्यंत प्रेम करके, अत्यंत करुणा करके अपने जीवन की गुप्त वस्तु दे दी तुम्हें। ये लो निज मंत्र, ये लो शरणागत मंत्र, ये नाम जप करो, तुम परम पद के अधिकारी। कोई फर्क नहीं। ऊषर में कितना सुंदर बीज बो दो, अंकुरण नहीं होता। आप लोग अपने हृदय को ऊषर की संज्ञा में रखे हुए हैं। ऐसे ऐसे महान वस्तु तुम्हें प्राप्त है, कैसे तुम्हें बताए, पर स्वाद ही नहीं लेना चाहते। स्वाद तो विषयों का लेना चाहते हैं। नहीं, आप जप करके देखो, जो आपको मंत्र मिले हैं जप कर देखो, इनका कैसा प्रकाश होता है, कैसी दिव्यता आती है। ऐसे ऐसे मंत्र जिनका कोई अर्थ नहीं है, हाहाकार मचा दे। और ये तो सिद्ध प्रेम मंत्र है, सिद्ध प्रेम मंत्र। मतलब कभी कभी हृदय में आता है, कौन सा सौभाग्य उदय हुआ जो हमको निकुंज का मंत्र मिला। पर स्वाद लेने की तुम्हारी वृत्ति ही नहीं। तुम्हें लग रहा है कि मंत्र मिल जाएगा बस हम सिद्ध हो जाएंगे। नहीं, भोजन पका के किसी ने दे दिया तो आपको पाना पड़ता है ना, पा करके उसे पचाना पड़ता है ना, तब आपका स्वास्थ्य बढ़ता है। आपको मंत्र मिला, उपासना मिली है, आप उसको पाइए, प्रतिपल उसका स्वाद लीजिए, हर समय उसके चिंतन में रहिए। फिर देखिए, आप कुछ समय तो कीजिए, फिर देखिए आप कैसा, बिल्कुल बेपरवाह।
अध्यात्म से बेपरवाह, शरीर की हर समय स्मृति, शरीर का हर समय याद, इसकी परवाह, ये नहीं रहेगा। कर लो परवाह, अमृत पी लो तो भी नहीं रहेगा, ये तो मरेगा ही। पांच भौतिक शरीर है, इससे प्यार कर रहे हो, इसके भोगों को तुम आराध्य देव से ऊंचा समझ रहे हो, तभी तो आराध्य देव का विस्मरण करते हो। आराध्य देव का नाम मंत्र कोने में रख करके और भोगों के भोगने में उत्साहित रहा। कितना सुंदर, कभी ऐसे बोले कितना सुंदर प्रिया जो देखो माई सुंदरता, कितने सुंदर युगल सर का, नहीं कितनी सुंदर चटनी, कितनी सुंदर अमुक वस्तु। तो रखा क्या आपने युगल सरकार को? युगल सरकार को कहां रखा है आपने? एक साधारण वस्तु से भी नीचे गिरा के रखा है। और आप कहते हो मेरे प्राणाराध्य देव। प्राणाराध्य देव कहां है? एक छोटी सी वस्तु आई स्वाद की तो भूल गए प्रीतम को, तो कहां प्रीतम को रखा? उस वस्तु के समान भी नहीं रखा। वो अगर रखते तो वस्तु को भोगते हुए सामने प्रीतम दिखाई देते, पर ऐसा नहीं होता। हम तन्मय हो जाते हैं स्वाद में, इंद्रियों के भोगों में। तो इंद्रियों के तुच्छ नाशवान भोगों के समानता में भी अपने प्राणाराध्य को नहीं रखा। बढ़कर के तो बात ही जाने दो। कहां है तुम्हारी उपासना? वासना ने अधिकार कर रखा है। तो दिया तो है मंत्र, नाम उन्हीं प्रभु ने तो दिया है। ये जो आपको नाम मिलता है, मंत्र मिलता है, ये आचार्य परंपरा से। राधे विष्णम संप्रदाय कर्ता आचार्यो राधा मंत्रदा सद्गुरुश्च मंत्रो राधा यश सर्वात्मने वंदे राधा पाद पद्म प्रधानम। प्रेम रस समुद्र प्रियाजू ने दिया है, और आज हम उसका स्वाद नहीं ले रहे, मारे घूम रहे हैं विषयों में, जल रहे हैं, तप रहे हैं। कैसे शांति प्राप्त होगी? बड़े से बड़े महान बल को भी इस माया ने परास्त किया है। एक बल केवल है, वो भगवत बल है। जब आप इस बल का आश्रय ले लेंगे तो समस्त बल आपसे परास्त हो जाएंगे। ये काम क्रोध ये बलवान है उनके लिए जिनको ये महाबल का आश्रय नहीं प्राप्त हुआ है। सच्ची मानिए, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई नहीं बिगाड़ सकता, बिगड़ा हुआ भी नहीं बिगाड़ सकता। आप हमारी बात के आंतरिक रहस्य को न समझने के कारण अन्यथा न ले। ऐसी अलबेली सरकार है, अगर इनका बल लिए हो ना, पार हो गए आप, पार हो गए, कोई नहीं रोक पाएगा। जब तक भौतिक ब्रह्मा के रचे हुए किसी बल को आप स्वीकार करते हैं, तब तक आपको परास्त होना पड़ेगा। ध्यान से देखो अंदर तुम्हारे बल क्या है। ये भी ब्रह्मा का रचा हुआ है, ये खोपड़ी भी ब्रह्मा की रची हुई, और ये सब त्रिगुणात्मिका प्रकृति आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामय जगत। एक बल है केवल, वो फिर आ गए मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांतर। इसलिए सत्संग का सार, मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, मैं किसी का नहीं और कोई मेरा नहीं, ये सिद्ध करना है आपको। ये आपको प्रमाणित करना पड़ेगा, केवल वाणी से नहीं, प्रमाणित करना पड़ेगा। मेरा सब कुछ प्रभु का, प्रभु मेरे, मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, इसे प्रमाणित करना पड़ेगा। वाणी से तो बोल दिए, अब हृदय में कितना उतरा है इसके लिए आपको प्रमाण देना पड़ेगा। प्रमाण, कोई अपमानित कर रहा है या सम्मानित कर रहा है, तुरंत अंदर नहीं नहीं, ये तो प्रभु को समर्पित। काम आ रहा है, क्रोध आ रहा है, नहीं ये तो मकान प्रभु को दे दिया, अब इस पे छिपकली रहेंगे या सांप रहेंगे, मेरे से क्या, मेरे तो बस प्रभु प्रियालाल, बस प्रियालाल। अब हमको ये चिंता नहीं करनी मेरे हृदय में काम आता है, मेरे हृदय में याद, मेरे हृदय में तो दिया किसको है? अरे ये तो दे दिया, प्रियाजू को दे दिया। आप देख लेना, एकदम बहुत कम समय में हृदय आपका शांत और निर्मल हो जाएगा। जब तक अहम रहता है तभी तक इन विकारों का प्रभाव रहता है। मान लीजिए जिस दिन यह अहम समर्पित होगा, हृदय शुद्ध निर्विकार सच्चिदानंद रस से भर जाएगा। ये सिद्धांत है, भर जाएगा, अपने आप भर जाएगा। और ये अहम समर्पित करना थोड़ा कठिन पड़ता है। जब इस पर चोट पड़ती है ना, तो गुरु और भगवान सबको एक कोने में रख के अहंकार ऐसे गरजने लगता है, तो कुछ सब हो जाएगा, मैं सब कर लूंगा, देख लूंगा।
बस इसी को मारना है। यही संस्कृति चक्र को फंसाए हुए जोड़ने वाला यही कनेक्शन है, अहम। यही हमें बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार विपत्तियां, बार बार भ्रम, यही पैदा करवाता है। इसी को समर्पित करना है। ये समर्पित हो गया, सब कार्य ठीक हो जाएगा। हमारा जन्म जन्म का ये भटकना मिट जाएगा।